अब हम बात करेंगे पाइथन के साथ हम SQLite डेटाबेस को कैसे यूज कर सकते हैं। SQLite एक डेटाबेस होता है जो बिल्ट इन होता है पाइथन मॉड्यूल के अंदर। इसका मतलब है ये हमें कहीं बाहर से कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ये पाइथन मॉड्यूल आपको अलाउ करता है कि डेटाबेस के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रियल डेटाबेस की तरह नहीं है, जैसे कि MySQL होता है या फिर PostgreSQL होता है या फिर बात करें MongoDB। इन सब के जो डेटा जो है कनेक्ट होता है सर्वर के साथ डायरेक्ट, बट SQLite के पास अपना कोई सर्वर नहीं होता। तो इसको बोलेंगे इस तरीके से कि SQLite इज ए लाइट वेट फाइल बेस्ड डेटाबेस। ये सर्व करता है आपके डेटा को इन ए सिंगल डीबी। जैसे कि आप student.db फाइल ये ऑटोमेटिक आप ही के पाइथन फाइल में क्रिएट करता है, उसी के अंदर आपका सारा डेटा सेव करता है। ये एक डेटाबेस की तरह वर्क करता है। आपको लुक एंड फील ऐसा लगेगा कि आप डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं, बट ये आप ही के पाइथन मॉड्यूल के अंदर ही अपनी एक फाइल बनाएगा, उसी के अंदर ही ये सारा डेटा आपका सेव करेगा। चाहे आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, इंसर्ट डेटा कर रहे हो, फैच डेटा कर रहे हो, अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हो, डिलीट रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपकी पाइथन एप्लीकेशन के अंदर ही होगा, कहीं सर्वर पे इसका डेटा अपलोड नहीं होगा। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात, और ये कैसे कैसे यूज होता है पाइथन के अंदर। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, आप SQL डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल मिलता है SQLite 3। SQLite 3 एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है जो आपके पाइथन के अंदर इनबिल्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे क्रिएट करेंगे। पहले स्टेप 1 हम करते हैं, पहले अपनी एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल, उसी के साथ अपने डेटाबेस को भी कनेक्ट करना सिखाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा SQLite 3 करके, देखो तो ये एक इनबिल्ड मॉड्यूल है जो पाइथन के ऑलरेडी अंदर है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आप एक वेरिएबल लिख लो कनेक्ट करके CONN लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले मेरे को SQLite 3, इसके अंदर से मुझे कनेक्ट निकालना है। इसके अंदर से मैंने कनेक्ट निकाला, अब मुझे अपने डेटाबेस का नाम देना है इसको, SQLite 3 कनेक्ट। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग में डेटाबेस का नाम दोगे। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट वाला कुछ डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा students.db। तो मैंने एक डेटाबेस देखो यहाँ से कनेक्ट कर लिया इस वेरिएबल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, एक कर्सर निकालना है। तो सीधा एक वेरिएबल बनाओ कर्सर, और कनेक्ट के अंदर से आपको प्री डिफाइन एक फंक्शन मिलेगा कर्सर का। तो आपका कर्सर बनाया, इससे क्या था, इससे मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करा था, कर्सर से हम इसके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, ये समझ लो एक तरीके से। अब क्या करते हैं, अब करते हैं टेबल क्रिएट। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं टेबल क्रिएशन। ठीक है, टेबल क्रिएशन स्टार्ट करते हैं हम। अब टेबल क्रिएशन होगा जो हमारा कनेक्ट था, जिससे हमने कनेक्ट करा था, कनेक्ट में से कर्सर उठाया था, तो यहाँ से कर्सर उठा लो, या फिर कर्सर की स्पेलिंग नहीं ठीक कर लो, पहले कर्सर उठा लो। ठीक है, सीधा यहाँ से कर्सर उठाया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखना है। कर्सर डॉट, देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी कर रहा है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर अब हम क्या है, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्पेस और दे देते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब आपको पता चलेगी, देखो 3 जो स्ट्रिंग लिखते हैं वो ट्रिपल स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है। जैसे आप एंटर करोगे तो 3 टाइम स्ट्रिंग ऐसे लिखोगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, कैपिटल में लिखना है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करती स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में, तो एक टेबल क्रिएट कर दो। यहाँ पे जाने के बाद आपको इसके अंदर देना, देखो इसके अंदर आप आईडी दे सकते हो। आईडी में क्या है, आपको लिखना है आईडी, ये टेबल के अंदर की रो है। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ आईडी, नेम और एज या फिर ग्रेड। मैं एक स्टूडेंट डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मुझे आईडी चाहिए, एक नेम चाहिए, एक एज चाहिए और एक ग्रेड चाहिए। तो पहले मेरे को आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। आईडी में क्या लिखोगे, आईडी में लिखोगे ये इंटीजर होनी चाहिए आईडी, इंटीजर। और देखो एक रो होती है जो हमें प्राइमरी रो बनानी पड़ती है। अगर आपको डेटाबेस आता होगा तो आपको पता होगा, एक रो प्राइमरी होती है जो यूनिक होती है। जैसे कि आईडी मेरा इंटीजर है और इसको मैंने प्राइमरी की बना ली, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, मतलब ये एक तरह से ये यूनिक की है हमारे लिए। हमने एक आईडी बना ली, एक नेम ले लो, मुझे एक स्टूडेंट का नाम लेना, टेक्स्ट ले लो और टेक्स्ट में नॉट नल, ये मतलब टेक्स्ट में स्टूडेंट का नेम आप नल नहीं रख सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ोगे तो एरर आएगा। ऐसे ही एक एज बना लो इंटीजर, जिसको खाली नहीं छोड़ सकते, चाहो तो आप इंटीजर करके इसको दे सकते हो, इसका खाली छोड़ सकते हो। इसी हिसाब से इसके ग्रेड ले लो, टेक्स्ट आपने ग्रेड ले लिया नॉर्मल, और इस तरह से इसको डेटाबेस को आप बंद कर सकते हो। डेटाबेस क्रिएट हो गया इतना। अब इसी तरीके से आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, डेटाबेस के अंदर 4 रो क्रिएट कर ली। ओके, अब क्या करते हैं,
इस डेटाबेस के अंदर कुछ हम सेव चेंज कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट को ऐड नहीं करते, इसके अंदर रो में डेटा ऐड नहीं करते, पहले इसको सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस हमारे यहाँ पे क्रिएट होगा या नहीं होगा। कॉन डॉट कमिट, कमिट करने से क्या होगा, आपका जो सेव चेंजेस थे यहाँ पे वो सारे कमिट हो जाएंगे और आपका एक डेटाबेस का एक टेबल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। वो आपको दिखेगी नहीं, इनबिल्ड होगी, बट वो क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आप प्रिंट लिखोगे तो टेबल क्रिएट सक्सेसफुली का यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे चला के दिखाता हूँ। जैसे आप इसको चलाओगे तो आपको देखो दिख जाएगा टेबल क्रिएट सक्सेसफुली, और देखो आपका स्टूडेंट डॉट डी नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था, इसके लिए कोई इसका सर्वर नहीं होता, तो ये आपके पाइथन की एप्लीकेशन के अंदर ही अपना डेटाबेस बना लेता है। ये देखो स्टूडेंट डॉट डी नाम से आपका एक डीबी क्रिएट हो गया। इसको खोल के देखोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ये एडिटेबल फॉर्म में नहीं होता डेटाबेस, बस इसने ये बता दिया आपकी टेबल क्रिएट होगी, आप इसमें डेटा डाल सकते हो अगर ये वाला मैसेज आ गया आपके पास। तो देखिए ये वन टाइम प्रोसेस होता है टेबल क्रिएट करना, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से कमेंट कर सकते हो। आप ना भी कमेंट करोगे तो ये ओवरराइड करेगा नहीं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिख रखा है टेबल इफ नॉट क्रिएटेड, तो इसको ये इग्नोर भी कर देगा। तो चाहो तो कर दो या फिर नहीं करो। आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ना डेटा इंसर्ट करते हैं, जो भी टेबल है नेम एज ग्रेड ये सब कुछ इंसर्ट करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई डेटा हम कैसे ऐड करते हैं। तो फंक्शन लिखेंगे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए क्या है, एक डेफ करके एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन का नाम लिख लो ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब सिंगल स्टूडेंट की बात चल रही है। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर ले लो, नेम एज और ग्रेड जो हमें करना है। देखो नेम ले लिया, एज ले लिया, ग्रेड, और इंटीजर जो आईडी है ये प्राइमरी की है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। इससे क्या है, अब आपको क्या करना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट चलाना है सबसे पहले। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, देखो एग्जीक्यूट आपको दिख गया, तो एग्जीक्यूट चलाना है। अब देखो इंसर्ट इनटू टेबल करके मैं चाहता तो वन लाइन में भी हम सारा कोड, ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है ना ये इतना, ये सब भी हम वन लाइन में लिख सकते थे। जैसे कि हम एग्जीक्यूट के आगे मैं कॉमा इसको लगाऊंगा, तो एग्जीक्यूट के आगे भी देखो मैं वन लाइन में ये पूरा कोड लिख सकता हूँ। बट इसके लिए क्या है, एक डेटा है तो ठीक है आप वन लाइन में लिख रहे हो। अगर मानो कि बहुत सारे डेटा है, अभी तो देखो 3 है, नेम एज ग्रेड, तो एक लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लाइन की आदत ठीक नहीं होती। तो इसलिए आपको वही सिंपल ट्रिपल स्ट्रिंग के बाद आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट एक टेबल है, इंसर्ट इनटू एक कमांड है जो इसकी एसक्यूएललाइट की है, उसके अंदर आपको नेम रखना है, एज रखना है और ग्रेड रखना है। इतना करा आपने। अब इसके बाद इसको लिखोगे वैल्यूज, वैल्यूज भी एक कमांड है, उसके अंदर कॉमा कॉमा कॉमा, इसके अंदर वैल्यूज जो है आपको बतानी है क्या लिखना है। अब क्या करोगे, इसके बाद इसको एंटर करो और एंटर करने के बाद यहाँ से लगाओ कॉमा। अब इसके बाद लिख लो इसकी वैल्यूज, तो इसमें क्या लिखना है, यहाँ से देखो हटा सकते हो, ये भी लिख सकते हो ऐसे। इसमें नेम एज और ग्रेड, ये तीनों वैल्यू जो आपको पैरामीटर से मिलेंगी वो आप यहाँ से, यहाँ इसको इसके अंदर कॉमा के अंदर ये इंसर्ट हो जाएंगी, मतलब टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। कौन करके कमिट करते हैं, कमिट करना जैसे मैंने बताया था हर एक चीज़ के बाद कमिट करना है आपको। आपने टेबल तो कमिट कर दी, अब डेटा और कमिट करते हैं। और प्रिंट में लिख देते हो स्टूडेंट नेम एडिट, देखो स्पेस नहीं देना, स्टूडेंट जो भी नेम था वो सक्सेसफुली एडिड। अब क्या करना है आपको, ऐड स्टूडेंट के अंदर यहाँ से पैरामीटर में डेटा भेजना है। जैसे कि आप पहला डेटा में अपना नाम भेजोगे तो मोहित कुमार, दूसरे डेटा में एज और तीसरे डेटा में ग्रेड। तो इस तरह से आप एक भेज सकते हो। एक डेटा और चाहो तो इसको भी यहाँ पेस्ट मारो, अंजलि सिंह 22 ग्रेड बी, इस तरह से आप भेज सकते हो। जैसे इसको चलाओगे तो आप देखोगे नेम इज नॉट डिफाइंड, चलो नेम नहीं मिला, इसको नेम नहीं मिला क्योंकि नेम हमने बाद में प्रोवाइड कराया और प्रिंट हमने ऊपर कर लिया है। कोई बात नहीं, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली दिखाते हैं अभी हम, इसको ऐसे चलाते हैं तो स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली दिख गया। तो आप कहोगे देखो टेबल भी आपने दिखा दिया या डेटा भी आपने ऐड कर दिया, डेटा ऐड भी हो गया, पर हमारे डीबी में कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो डीबी में तो वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा। देखो अब मैं बताता हूँ कि आप उस डेटा को कैसे रीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने तीसरा पॉइंट, कि स्टूडेंट के डेटा को कैसे आप रिट्राइव करोगे। रिट्राइव करने के लिए ऊपर से पहले आपको एक नॉर्मल एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम ले लो गेट ऑल डेटा। इसके अंदर ये समझ लो कि हम फैच कर रहे हैं, या लिख लो गेट की जगह आप फैच भी लिख सकते हो, फैच ऑल डेटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आप डेटा को देखना चाहते हैं। तो डेटा को फैच करने के लिए सबसे पहले कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से आपको करना क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये कमांड तो सबको याद होगी, अगर आप बीटेक करी हुई है या 12वीं करी हुई है तो सबको बताते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नाम। तो उससे क्या था, सारा डेटाबेस आपके सामने आ जाता था। इतना करने के बाद एक पहले एक
नॉर्मल एक रोज करके एक वेरिएबल ले लो और कर्सर डॉट फैच ऑल से मतलब क्या है, सारा डेटा आप फैच करना चाहते हो। अब यहाँ फोर लूप लगाओ, फोर रो इन ए रो, यहाँ से उस रो को प्रिंट करा दो। अब क्या करते हैं, जैसे आप फैच ऑल स्टूडेंट ये, अब देखिए जैसे कि हम फैच करते हैं डेटा को, मैं यहाँ से जैसे अपना सिस्टम रन करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा दो डेटा आ गया है। देखो आईडी, पहले की आईडी 1 बन गई, दूसरे की 2 बन गई। पहले का नाम, एज और ग्रेड, ये दोनों सक्सेसफुली आपको दिख गए हैं। अपने डेटा को देखो, रीड करने का तो बहुत सिंपल सिंपल था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और रो के थ्रू हमने, रो के बेसिस पे यहाँ पे हमने डेटा को प्रिंट करा के आपको दिखा दिया। तो ये तो नॉर्मल तरीका था डेटा फैच करने का, आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, किसी डेटा को अपडेट करना है, स्टूडेंट डिटेल को कोई अपडेट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एक सिंपल इसी तरह से हम एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ करके एक फंक्शन बनाएंगे, अपडेट स्टूडेंट। उसके अंदर एक न्यू स्टूडेंट आईडी, न्यू नेम, ये न्यू एज है और ये न्यू ग्रेड है, तो इनकी सबके आगे न्यू लिख लेते हैं, जो आपको समझ आ जाएगा। न्यू अंडरस्कोर नेम है, इसके आगे भी लिख लेते हैं न्यू अंडरस्कोर एज है, और इसके आगे भी लिख लेते हैं न्यू अंडरस्कोर ग्रेड है। और स्टूडेंट आईडी, तो आईडी ये यूनिक है क्योंकि आईडी हमने ऊपर कहीं दी नहीं है, यहाँ पे दी थी स्टार्टिंग में जब टेबल क्रिएट करा था आईडी, तो ये स्टूडेंट आईडी एक आईडी की तरह वर्क करेगा। इसके अंदर आपको सिंपल क्या लिखना है, कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखोगे। इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन के अंदर भी तीन स्ट्रिंग ले लो, तीन स्ट्रिंग ले ली। अब स्ट्रिंग के बाद आपको क्या करना है, अपडेट स्टूडेंट करना है। अपडेट स्टूडेंट में देखो यहाँ पे लिखना होता है सेट, सेट करके जो भी नेम है, जो भी एज है, जो भी ग्रेड है, वो अपनी तरफ से हम सेट कर रहे हैं, मतलब अपडेट कर रहे हैं, एक तरह से ये समझ लो। और इसके बाद हमें बताना है कि कैसे, कहाँ से कैसे कैसे हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये ठीक से नहीं हुआ, मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ से आपको बताना है कैसे करने हैं, वेयर आईडी, आईडी के बेस पे हमें सेट करना है नेम, एज और ग्रेड। सिंपल एसक्यूएल कमांड है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, न्यू एज, न्यू नेम, न्यू एज, न्यू ग्रेड और स्टूडेंट आईडी मैंने यहाँ से पास कर ली है। अब ये पास तो मैंने कर ली। अब ये फंक्शन कहीं ना कहीं बनाएंगे, यहाँ से जैसे कि फंक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर हम आईडी दे सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, मुझे पहले नंबर की जो आईडी थी उसको मोहित कुमार को मोहित सिंह कर दो, और एज मेरी 21 कर दो, ग्रेड A+ कर दो। हम जैसे चलाएंगे दोबारा से तो आप देखोगे, अभी देखो ये तो नहीं चेंज हुआ, हमने इसको बाद में चलाया है और हमारा फंक्शन जो था यहाँ लिखा हुआ है फैच वाला, तो फैच वाले फंक्शन को यहाँ से उठाओ। ये तो मैं 1 बाय 1 करके सिखा रहा हूँ तो आपको पता नहीं चल रही, अगर मैं एक साथ पूरा प्रोजेक्ट बनाता तो आपको पता चलती। जैसे कि अब दोबारा चलाओ तो अब दिखोगे मोहित की जगह मोहित सिंह आ गया, ग्रेड, एज मेरी जो 20 थी वो 21 हो गई, ग्रेड A था तो A+ हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट कि डेटा को डिलीट करना बेस्ड ऑन स्टूडेंट की आईडी के हिसाब से, ये हमारा लास्ट है डिलीट। बाकी सारे ऑपरेशन मैंने करा दिए। डिलीट ऑपरेशन में क्या करना है ये ध्यान रखिए, बहुत सिंपल होता है डिलीट ऑपरेशन। एक डिलीट स्टूडेंट करके एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी रख दो। अब क्या करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से क्या है, हम क्या करते हैं, डिलीट, एक कमांड है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट जिसकी आईडी है ये, देखो स्टूडेंट आईडी के बाद मैंने कॉमा लगाया है। इस कॉमा को याद रखना, अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा ना, ऐसे रखूंगा, इट्स सिंपल इतनी, कॉमा नहीं लगाया तो ये टपल नहीं कहलाएगा, ये एक इसका पैरामीटर बन जाएगा। इसको टपल बनाने के लिए कॉमा लगाना जरूरी है, जब ही ये कमांड चलेगी। इतने करने के बाद आपको कनेक्ट करना है अपने उसके साथ, अपने डीबी के साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद प्रिंट करेंगे आप स्टूडेंट की, याद लिख लो, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली करके आपको यहाँ से एक कमांड दिख जाएगी। आप क्या करते हैं, यहाँ से आप स्टूडेंट को दे दो जिसकी स्टूडेंट की आईडी 2 है, मतलब अंजलि को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट करा दो। डिलीट कराने के बाद यहाँ से इसको फिर से कॉपी करो, आपको दिखाना भी तो है हमें कि कैसे डिलीट हुई है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये क्या है, आपके डिलीट के बाद आपके स्टूडेंट दिखा देगा कितने बचे हैं। तो जैसे आप डिलीट करोगे स्टूडेंट नंबर 2 को आईडी को, अब इसके बाद अब जैसे आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए ना, तो एक चीज़ तो बताई नहीं मैंने, क्लोज करना ना भूलें कनेक्शन को, तो कनेक्शन डॉट क्लोज और डेटाबेस कनेक्शन क्लोज्ड, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया है, प्रिंट कुछ भी दिखाना था आपके लिए। बाकी ये कमांड नहीं भूलनी कि कनेक्ट डॉट क्लोज की। जैसे आप मैं चलाऊँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से फिर मैं चलाता हूँ तो देखो
अब मेरे पास स्टूडेंट ऐड तो हुए थे, स्टूडेंट डिलीट हुआ, डिलीट होने के बाद मेरा डेटा सिर्फ एक ही रह गया, अंजलि वाला डेटा डिलीट हो गया और डेटाबेस कनेक्ट क्लोज। जितने भी CRUD ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट करना, फेच करना, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं SQLite से। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।